प्रवाणी का स्वागत होगी। साथियों, इस मंच के माध्यम से यह करता है, वो भी साथियों इस गुरूर में न रहे कि हमारे बीएसपी के हमारे विधानसभा अध्यक्ष जाएंगे। उदाहरण आप लोग पूरा देश जानता है, इसका उदाहरण पूरा देश जानता है कि हमारी एक बार की उत्तर प्रदेश की सरकार में आदरणीय बहन जी ने राजा भैया जैसे गुंडों को भी साथियों धूल चटाने का काम किया था। यहाँ तो ये छोटे मोटे टुचपुजिए हैं, छोटे मोटे सड़क छाप गुंडे हैं यहाँ तो। साथियों, राजा भैया जैसे लोगों को बीएसपी ने ठिकाने लगाया है। तो साथियों, यहाँ आज जो सत्ता सरकार में बैठे लोग हैं, ये साथियों किसी गुरूर में न जिए, और यहाँ का जो प्रशासन है वो भी साथियों किसी गुरूर में न रहे। सट्टे खिलाने की अनुमति नहीं मांगते हैं, वो आपसे अवैध शराब बिकवाने की अनुमति नहीं मांगते हैं। करना है, इसीलिए ऑडिटोरियम के लिए तुम्हारे पास बजट है। ये गरीब की बस्ती में तुम्हारे पास में एक भवन बनाने के लिए बजट नहीं कि ये गरीब का हम देख रहे हैं 15-15 साल के लड़कों को वो इंजेक्शन और कोरेक्स जैसी चीजें बांटी जा रही हैं। ये सब यहाँ पर रांझी क्षेत्र में चल रहा है। इन सब चीजों पर तत्काल जो है अभियान चलाकर पुलिस इस पर रोक लगाए। रांझी थाना के अंतर्गत आने वाली जो गरीब बस्तियां हैं, जहां पर शाम को 7 बजे के बाद में महिलाओं का चलना दूभर हो जाता है, शाम को 7 बजे के बाद में बच्चियां घर से नहीं निकल सकती, महिलाएं नहीं चल सकती, ऐसी बस्तियों में जो है शाम को 7 बजे से पुलिस गश्त उसमें शुरू होना चाहिए। ये जो आपकी 112 नंबर की गाड़ी घूमती है, ये कम से कम उन बस्तियों में सब में जाए और उसमें देखे कि इस तरह से उत्पाती लोग वहां महिलाओं को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। जो अवैध गतिविधियां चल रही हैं, हमारे साथी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पुलिस के अधिकारी भी समझ लें। यहाँ के थाने के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाम को 7 बजे 1000-2000 रुपए लेने के लिए चौराहे में खड़े होते हैं। 1000-2000 रुपए लेने के लिए कि अवैध शराब जहां बिक रही है, बांट रहे हैं लोग, तो वहां से 1000-2000 रुपए कमीशन मिल जाए। इस तरह से बहुत सारे लोगों की हरकतें हैं। तो ये जो है अवैध धंधों में जो संरक्षण मिल रहा है पुलिस का और यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं का, इनको जो है चिन्हित करके इस पर लगाम लगाई जाना चाहिए। और इस तरह के जो यदि पुलिसकर्मी उसमें लिप्त हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अम्बेडकर वार्ड हो, चंद्रशेखर वार्ड हो, यहाँ महर्षि वाल्मीकि वार्ड यहीं से लगा हुआ है। साथियों, तमाम वार्डों में हमने देखा है सब गरीब SC ST OBC के वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ सब गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। हम देखते हैं यहाँ रोडों से गंदा पानी बह रहा है। धरने को लेके आज यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कैंट विधानसभा के अंतर्गत बड़ा पत्थर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के पास में हमारे साथियों द्वारा, हम लोगों द्वारा एक धरना प्रदर्शन रखा है, जो कि रांझी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, नगर निगम के अंतर्गत जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नागरिकों को नहीं मिल रही हैं। चाहे वो नाली की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, यहाँ तक कि जो बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग की बस्तियां हैं, उनमें एक सामुदायिक भवन नहीं है कि वो अपने जो सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें कर सके। उन सबको लेके हम लोग एक ज्ञापन नगर निगम को देंगे, उसमें मांग करेंगे। साथ ही पुलिस की जो व्यवस्था इधर रांझी के अंदर है, वो इतने अपराध बढ़ चुके हैं कि दिन दहाड़े बेटियों के ऊपर चाकुओं से वार हो जाते हैं, दिन दहाड़े इधर पे माताओं बहनों को छेड़ा जाता है, अपराध हो जाते हैं और पुलिस शांत बैठी देखती रहती है। ये पुलिस की जो है इस तरह की कालगुजारी है कि वो भ्रष्ट लोगों से मिलके, अपराधियों से मिलके उन्हें संरक्षण दे रही है। बस्तियों में दारू बिक रही है, हर जगह देखें आप, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, जगह जगह नशीले इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, शराब बेची जा रही है, दारू का खुलेआम व्यापार चल रहा है। ये पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन की संरक्षण में चल रहा है। साथ ही जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, शासन सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। हम आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं प्रशासन से, पहली चीज़ जो नगर निगम है वो सारी ज़रूरतों की चीज़ों को मुहैया कराए, सुविधाएँ प्रदान करे, और पुलिस प्रशासन जो अपराध इधर बढ़े हुए हैं, अगर वो उस पर अंकुश नहीं लगाती है तो ये समझा जाएगा कि ये सारा का सारा पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि कम से कम 1 माह कम समय देते हैं। अगर आप इस व्यवस्था को ख़त्म नहीं करते हैं, शराब जो अवैध बिक रही है उसको बंद करने का काम नहीं करते हैं, इंजेक्शन जो बिक रहे हैं उनको रोकने का काम नहीं कर रहे हैं, और जो अपराध बेटियों को बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर बढ़ रहे हैं, उनको रोकने का काम नहीं करते हैं, तो जो है जबलपुर के अंदर हम SP को घेरने का काम करेंगे। इस तरह से हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं ज्ञापन शांति माध्यम से। नाम बताएं। मेरा नाम राकेश चौधरी, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी जबलपुर। आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कैंट विधानसभा के अंतर्गत मैं कैंट विधानसभा अध्यक्ष जीतन चौधरी
केंद्र विधानसभा के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं, सड़कें, नाली, पानी, बिजली का बिल, और ख़ास करके यहाँ पर जो समस्या है नशाखोरी का। हर मोहल्ले पड़ोस में निकल जाओ तो नशाखोरी में लिप्त रहते हैं, समाज लिप्त रहता है, और ये प्रशासन के लोग अंदर आते हैं और ये रांझी बड़ा पत्थर में भी प्रशासन के लोग उनके साथ मिलकर के बलगैयाँ करते हैं। इन्हीं सब बातों को रखते हुए बहुजन समाज पार्टी पुरजोर से कहना चाहती है कि जिसके लिए शासन प्रशासन को जनता की सेवा के लिए जनता के पैसे से चलते हैं, तो ये इस प्रकार की घटनाओं में इनका योगदान रहता है। तो मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये सब रुकना चाहिए। मैं केंद्र विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी दिलीप चंद्र चौधरी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।